मत जायचं का? वो 6 जून 1674 का शुभ दिन था जब मैंने अमृत बरसते देखा था। चल मत जायचं का? तो ये है शनिवार वाड़ा, पुणे का शनिवार वाड़ा। चलते हैं अभी अंदर, आगे देखते हैं अंदर क्या क्या है यहाँ पे। अभी तो काफ़ी भीड़ है। ये देखिए दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा। यहाँ पे गाइस टिकट्स मिलेंगी, टिकट्स लेके जाना पड़ेगा आपको। और काफ़ी भीड़ है, छुट्टी का दिन लग रहा है, यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। एक मिनट रुकिए, तो ये है शनिवार वाड़ा। अभी तो मौसम एकदम धूप वाला हो रखा है, सुहाना नहीं है। बादल तो है बट धूप बहुत तेज है। चलिए 19वीं सेंचुरी में जो पेशवा जी थे, उन्होंने अपनी गद्दी छोड़कर वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर बन गए थे अंग्रेज़ों के। अंग्रेज़ों ने ये उनका पैलेस हथिया लिया था और उस चक्कर में यहाँ पे बहुत ही बड़ी आग लग गई थी, जिस वजह से सब कुछ जल के राख हो गया था। बस ये जो थोड़े रून्स बचे हैं, जो इस पेशवा के माइटी एम्पायर की डाउनफॉल का सिग्निफिकेंस है, वही बचा है बस। अब इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों के कब्ज़े में आते ही ये पूरा की पूरा पैलेस आग में तबाह हो गया और सिर्फ रून्स बचे हैं जो लोग देखने आते हैं आज। गाइस देखिए, ये है पेशवा बाजीराव का फैमिली ट्री। उनके पेरेंट्स से स्टार्ट होते हुए उनकी और उनकी वाइफ, उनके ब्रदर्स, उनकी फैमिली, इनके बच्चे, सबका पूरा ट्री है यहाँ पे, देख सकते हैं। यहाँ से हमारा प्यारा हिंदुस्तान का झंडा दिख रहा है, कितना सुंदर, ऊंचा इतना। देखो ये सिर्फ रून्स ही बचे हैं। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन की वजह से ये सब तो बच गया, बाकी सब आग में तबाह हो गया। ये फाउंटेन है एक।
यहाँ पे म्यूजिक एंड नाइट शो भी होता है। देखिए यहाँ पे 1 घंटे का होता है जिसमें पेशवा की हिस्ट्री वगैरह सब बताई जाती है। ये है, ये फाउंटेन है, फाउंटेन। ये आई थिंक रात में ही चलता है शो के समय पे। तो गाइस ये पूरा कोर्टयार्ड है और यहाँ पे 3-4 फाउंटेन्स भी है। तो यहाँ पे पेशवा उनकी फैमिली यहाँ पे अपने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते थे, सेरेमनीज, लंचेस एंड डिनर्स यहाँ पे होस्ट करते थे। ये पूरा कोर्टयार्ड है, बहुत ही खूबसूरत हुआ करता होगा उस टाइम पे। अब तो रून्स हैं। ये जो एरिया है ये पेशवा जी के कज़न ब्रदर है अमृतराव पेशवा। अमृतराव पेशवा यहाँ पे रहा करते थे। वहाँ गोडूबाई, यहाँ अमृतराव पेशवा। ये गणपति दरवाजा है। So guys, अभी हम हैं नारायण गेट के सामने, नारायण दरवाजे के सामने। ये देखिए ये है। तो इस गेट का नाम नारायण पड़ा है क्योंकि यहाँ से पेशवा जी के जो रिलेटिव थे एक नारायण बाजीराव, यहाँ पे उनको मर्डर करके यहाँ उनकी बॉडी फेंक दी गई थी। तो उनका मर्डर करा था उन्हीं के गार्ड्स ने, उन्हीं के अंकल आंटी के कहने पे। यहाँ पे रघुनाथ और उनकी वाइफ के कहने पे यहाँ पे नारायण बाजीराव को मार के उनकी बॉडी फेंक दी थी। और यहाँ के लोकल्स के हिसाब से इसी गेट से आवाज़ें सुनाई देती हैं उनकी अभी तक। और वो ये बोलते हुए सुनाई देते हैं कि काका मेला वाचा ले, जिसका हिंदी में है कि काका प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और यहाँ से उनकी क्राइज सुनाई देती हैं अकॉर्डिंग टू द लोकल्स है। तो ये इस एरिया को हॉन्टेड माना जाता है। अब इसमें कितना ट्रूथ है, कितना सच्चाई है वो तो नहीं पता, बट ये प्लेस की हिस्ट्री यही है। अब हम चल रहे हैं इस रेसिडेंट एरिया के ऊपर वाले पार्ट में। देखते क्या है ऊपर, बहुत धूप है। यहाँ से पूरा शनिवार वाड़ा दिखाई देता है। यही वो जगह है जहाँ पे बाजीराव और मस्तानी में लव स्टोरी प्रोग्रेस हुई थी। यहाँ पे बाजीराव ने उन्हें एक चैम्बर दे दिया था रहने के लिए, और यहीं से उनकी, जैसे मूवी में भी दिखाया है शनिवार वाड़ा में। और यहाँ पे एक दरवाज़ा भी है मस्तानी दरवाज़ा के नाम से।
इस मिट्टी से मिली विरासत सीना है चट्टानों सा लक्ष्य हेतु करते हैं समर्पित बलिदानों की समर्पणा गूंज रही है हर पर्वत से स्वाभिमान की अजयता स्वाभिमान की अजयता स्वाभिमान की अजयता। मैं हूं सह्याद्री। मैं हूं महाराष्ट्र भूमि का दाता, प्राता और पिता। मैं हूं अग्निपुत्र सह्याद्री। सिंधु सागर की लहरें मेरे पांव पखारती हैं और मावल हवाएं वृक्षों के हजार भुजाओं से अटखेलियां करती हैं। पश्चिमी समुद्र तटों और उत्तर के मैदानी इलाकों के बीच अडिग खड़ा हूं मैं। समुद्र के किनारे नारियल के गगनचुंबी पेड़, रुपहली रेत पर सितारों से झिलमिलाती शंख और सीपियां, आमों और कटहलों के बोझ से जमीन चूमती पेड़ों की डालियां, ऐसी है हमारे कोंकण भूमि की संपत्ति। वो 6 जून 1674 का शुभ दिन था जब मैंने अमृत बरसते देखा था। ध्वज गजराज दुंदुभि विराजित छत्र और चवरों के बीच स्वर्ण सिंहासन पर शिवाजी राजे का अभिषेक किया गया। एक राजा छत्रपति बन गया। जहां से स्वराज्य की नींव रखी गई थी, उसी रायगढ़ में 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी राजे स्वर्ग सिधार गए और फिर मुगल बादशाह औरंगजेब ने महाराष्ट्र पर हमला किया। उसकी अपार सेना से लड़ते लड़ते शिवाजी राजा के 2 बेटे छत्रपति संभाजी और छत्रपति राजा राम काल के गाल में समा गए। तकरीबन 26 साल तक औरंगजेब ने महाराष्ट्र में आतंक फैलाया। 20 फरवरी 1707 के दिन अहमदनगर के करीब भिंगार गांव में औरंगजेब की मौत हो गई। मुगल गद्दी के लिए शहजादों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। 18 साल मुगलों की कैद में रहने के बाद संभाजी महाराज के बेटे शाहू को आजाद किया गया। शाहू ने वापस आकर सातारा को राजधानी बनाया। उन्होंने बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा घोषित किया, लेकिन 2 अप्रैल 1720 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ का सासवड़ में निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा पेशवाई में एक आंधी की तरह उभर कर सामने आया। उसकी बुद्धि जितनी तेज थी, उतनी ही तेज थी उसके तलवार की धार। मराठा राज्य इस पेशवा के तलवार की छाया में सुरक्षित हो गया। शिवाजी राजा की ही तरह गुरिल्ला युद्ध के जोर पर पेशवा ने दुश्मनों को धूल चढ़ा दी और दक्खन पर दबदबा बनाया, फिर अपना रुख उत्तर की तरफ किया। ये पहला पेशवा था जो उत्तर में भी मराठा राज्य फैलाने का जनक माना जाता है। सन 1730 के जनवरी महीने में यह पराक्रमी पुरुष पुणे की खुशहाल जमीन पर खड़ा था। यही था प्रसिद्ध पेशवा बाजीराव। चिमाजी अप्पा जी श्रीमंत। यहाँ पर एक वाड़ा बनाना चाहिए, ऐसा हमारा मन करता है। बिल्कुल श्रीमंत। छत्रपति शिवाजी महाराज की चरण धूल जिस महल में पड़ी है, उस लाल महल की मिट्टी बहुत ही पवित्र है। उस मिट्टी को लाकर उसका पूजन करते हैं, फिर वाड़ा बनवाते हैं। पर राव साहेब, इस वाड़े का नाम इस वाड़े का नाम शनिवार वाड़ा। कितना भव्य वाड़ा है।
कितने विशाल बुर्ज हैं। इसकी ऊंची मजबूत दीवारें तो देखो, बिल्कुल किले जैसा है। और ये दिल्ली दरवाजा, ये चित्रकारी तो देखो, और वो कलाकारी कितनी सुंदर है। और ये गणेश दरवाजा है। पेशवा के मशहूर गणपति महल जाने का रास्ता इसी दरवाजे से जाता है। बाजीराव पेशवा अजेय था, बेमिसाल था। मोहम्मद खान बंगेश के हमलों से परेशान होकर छत्रसाल बुंदेला ने बाजीराव को मदद का संदेश भेजा। जो गति ग्राहा गजेंद्र की, गति भई जानू आज, बाजी जात बुंदेल की, राखो बाजी लाज। बाजीराव ने बंगेश पर चढ़ाई की और बंगेश को वहां से खदेड़ दिया। बाजीराव ने यह युद्ध बड़ी बहादुरी से लड़ा। रणवीर तो था ही, और कला का पुजारी, और सुंदरता का उपासक भी था। इस युद्ध में विजयश्री तो मिली ही, और साथ में मिली मस्तानी। मस्तानी, कितनी सुंदर हो तुम। ऐसा लगता है जैसे पूनम का चांद जमीन पर उतर आया हो। क्या कह रहे हैं? कितना सुंदर नाचती हो तुम। तुम्हारे नाच की बराबरी तो उर्वशी और मेनका भी नहीं कर सकती। मस्तानी, ह्या गोकुळाष्टमीला दरबारात तुझा नाच हवाच। मुगल सूबेदार सादत खान ने दिल्ली के बादशाह को झूठी खबर पहुंचाई कि उसने बाजीराव को मात दी है, और उसे चंबल नदी के दूसरी तरफ धकेल दिया। सादत खान की बात को झूठा साबित करने के लिए बाजीराव अचानक दिल्ली जा पहुंचा, जिससे मुगल बादशाह बुरी तरह घबरा गया। मस्तानी, आप तो जानती ही हैं कि मुगल करते कम है और बोलते ज्यादा है। लेकिन बादशाह जिसे सच मान बैठा था, उसे झुटलाना भी तो जरूरी था। बिल्कुल सच है, पर आपने ऐसा क्या किया जिससे मुगल बादशाह को सच्चाई का पता चला? हमें नहीं बताइए। वहां जाकर थोड़ा सा कोहराम मचाया। जब उसके सैनिक आए तो उन्हें मार देने की धमकी देकर भगाया, क्योंकि हमारे छत्रपति का आदेश था कि हम दिल्ली को ना जीते। अगर हम दिल्ली की बेटी की ख्वाहिश करें तो? मस्तानी, बोलिए ना राव, क्या आप हमें दिल्ली देंगे? मस्तानी, आप भी बोलिए ना, क्या आप हमें दिल्ली देंगे? मस्तानी, आपकी कौन सी इच्छा हमने पूरी नहीं की है, पर राजाज्ञा हमारे लिए ईश्वर आज्ञा है। अगर दिल्ली की बादशाह हमारी छाया से दहशत खाती है तो समझ लो दिल्ली आपकी ही है। बाजीराव की विजय यात्रा जारी थी। उसकी आंधी में मुगल सैनिक तिनकों की तरह उड़ जाते थे। बाजीराव की तलवार से निकलती चिंगारी के आगे कोई टिक नहीं पाता था। यह सब देखकर निजाम उल मुल्क ने भोपाल के किले में शरण ली, और वहां अपना तोपखाना तैयार करके बाजीराव को धूल चटाने के लिए निजाम उसका इंतजार करने लगा। और बाजीराव आ पहुंचा। मराठा वीरों, दिल्ली का बादशाह जो हमारे घोड़ों की टापों से घबरा गया था, उसने अपनी रक्षा के लिए इस निजाम को बुलाया है, और उसके बदले में उसने मावल और आगरा देने का लालच दिया है।